बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफ़र केस में एक दफ़ा फिर ये फ़ैसला किया गया है कि ये इसका जो ट्रायल है वो जेल में ही होगा। और ये फ़ैसला किया है जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन, जो कि इस केस का बाकायदा ट्रायल कर रहे हैं। पहले हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये ट्रायल जो है वो जेल में नहीं होगा, ओपन होना चाहिए, और इसका हतमी फ़ैसला जो है वो जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ख़ुद करेंगे। तो आज जब ये समाअत के लिए फ़िक्स था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये केस, तो इमरान खान को पेश नहीं किया गया इस बुनियाद पर कि सिक्योरिटी खदशात थे। जेल सुपरिटेंडेंट ने बाकायदा लिख के एक रिपोर्ट दी अदालत में और ये बताया कि जी हम ये इस वक्त सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए और उनको किसी दूसरी अदालत में पेश किया जाए। इसलिए अब फ़ैसला ये हुआ कि ये ट्रायल जो है जेल के अंदर ही होगा। लेकिन एक खुश आइन बात ज़रूर है कि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए ये कहा गया है कि इसको ओपन कर दिया गया है। ओपन करने का मकसद ये है कि पहले ये इन कैमरा होता था, मीडिया या कोई और नुमाइंदे इसमें नहीं होते थे। अब ये जो है ये मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो भी इस ट्रायल को मॉनिटर कर सकेंगे, उसकी प्रोसीडिंग को मॉनिटर कर सकेंगे, और जो दीगर जो होते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, वो भी इसमें आ सकेंगी। तो आज के इस फैसले के हवाले से हम जानेंगे अवैस से। अवैस ने आज की सारी प्रोसीडिंग जो है वो कवर की है। अवैस, क्या वही जज साहब ने खुद ही फैसला कर लिया? कहा तो उनके हाई कोर्ट ने था, तो अब ये कैसे देखते हैं आप इस सारी प्रोसीडिंग को? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। अब देखें, हाई कोर्ट की जानिब से ये था कि उस फैसले में कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार है, वो फ़ैसला कर सकती है कि ट्रायल कहाँ पर होना है। तो आज वही एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से एक लेटर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि डिफरेंट बहुत सी एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ से ये थ्रेट्स हैं कि चेयरमैन पीटीआई की लाइफ को थ्रेट्स हैं, उन्हें अदालत में पेश ना किया जाए। इन थ्रेट्स को देखते हुए, सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया था आज चेयरमैन पीटीआई को अदालत में तलब नहीं किया जाएगा, उनका जो हाज़िरी है वो लगा दी जाएगी। और क्योंकि वकील सफ़ाई की जानिब से, सलमान सफदर की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें अफ़सोस हुआ, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि आज चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को लाया जाएगा, अदालत पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कितना फ़ासला बनता है अडयाला जेल से ख़ुसूसी अदालत तक का, कि उस दरमियान में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं कि चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। ताहम अदालत ने यह कहा है कि दलाइल मुकम्मल होने पर जो फ़ैसला था वो महफूज किया गया है। लेकिन अदालत ने आज अपने फ़ैसले में जब फ़ैसला सुनाया तो ये भी कहा कि खुशाइन बात, जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे थे, कि मखसूस कुछ सहाफ़ी हैं, एक नंबर होगा कि इतने सहाफ़ी जो हैं इस केस को कवर कर सकते हैं, और 5-5 मेंबरान जो हैं वो फैमिली के होंगे जो अंदर जा सकते होंगे। लेकिन बात वहीं पर आ गई दोबारा से कि जेल जहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है वो कमरा कितना है, वहाँ पर स्पेस कितनी है, कितने बंदे अंदर जा सकेंगे, कितनों को इजाज़त मिलेगी, और दोबारा से एक दफ़ा फिर से इशू बनाया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक, हत्ता कि शाह महमूद कुरैशी तक की जहाँ तक बात है, तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये था कि उनको अदालत पेश किया जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इस तरह के स्वेयर थ्रेट्स इस तरह की नहीं हैं। लेकिन अब आइंदा जुमे को समाअत जो है वो दोबारा अडयाला जेल में होने जा रही है। वकील सफ़ाई की जानिब से एक पॉइंट उठाया गया कि ये अदालत जो है और जो हुकाम हैं, क्योंकि ये अदालत बात नहीं मान रही हाई कोर्ट की, और जेल हुकाम जो हैं वो नज़रअंदाज करें अहकामात हाई कोर्ट के भी और ट्रायल कोर्ट के भी। लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात में ये लिखा था कि फ़ैसला ये अदालत करे, तो ये तौहीन अदालत नहीं बल्कि इस अदालत का काम था, और अदालत ने आज डिसाइड कर दिया है कि साइफ़र का जो केस है वो उसका ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। अच्छा, एक और ट्रायल जो है वो भी अडयाला जेल में शुरू हो चुका है, तोशा खाना केस का। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड जो अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट जो है उसका जो केस है वो भी अडयाला जेल में उसकी समाअत हो रही है, क्योंकि उसका एक नोटिफिकेशन अभी तक तोशा खाना का जारी हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से कि उसकी समाअत जो है अडयाला जेल में, और वो भी इसी बेसिस पर क्योंकि साइफ़र केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही हैं। तो इस हवाले से तोशा खाना के लिए ज़रूरी होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश किया जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तोशा खाना का भी ट्रायल जो है वो अब अडयाला जेल में ही हो रहा है। बाकायदा तौर पर अब उसका नोटिफिकेशन भी ज़ाहिर है आइंदा जब भी समाअत होगी तो जारी होता रहेगा। लेकिन अब केस जो है, क्योंकि 13 अगस्त 21 अगस्त से 13 नवंबर तक जो केस था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी प्रोसीडिंग्स को कलअदम करार दिया था। अब समाअत जो है वो दोबारा एक दफ़ा फिर से वहीं से शुरू होगी, दोबारा एक दफ़ा फिर से चेयरमैन पीटीआई का फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा, दोबारा से गोहान के जो बयान हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। ओके, तो ये थैंक यू वैस, ये बुनियादी तौर पे आज की कार्रवाई थी, और इसका लुबे लुबाब ये है कि एक साइफ़र केस है,
उसमें ट्रायल चल रहा है। एक अल-कादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड का मामला है, उसमें ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा तोशाखाना केस जिसमें कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन वो उसमें उसको अभी सस्पेंड किया हुआ है उस सज़ा को। वो वाला जो ट्रायल है, वो वाला मामला, वो भी यहीं पे ही जेल में ही होगा। तो ये मुकदमात हैं। इसमें साइफ़र केस में तो बाकायदा दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है, तो वहाँ से हो जाएगा। तो मामला यही है कि केसेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर किसी एक मुकदमे में ज़मानत भी हो जाती है और उनकी रिहाई के अहकामात भी हो जाते हैं, तो कम से कम ये है कि वो उस केस से तो शायद उनकी जान छूट जाए वक्ती तौर पे, लेकिन वो जेल से बाहर उनका आना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी यही है, उनका जो मकसद है वो यही है कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के लिए जेल के अंदर ही रखा जाए। इसीलिए ये केसेस की एक लाइन जो है वो मुरतब की गई है। थैंक यू।